हम फकीरों से जो चाहो वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं पास मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। रात भर दिल के दीवारों, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूं, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूं, वो जिसका जी चाहे वो आकर के बुला ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा। हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, संतों से मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं है आसिया उनका, ध्यान रखिए। संत की नजर पड़ी, आशीर्वाद मिल गया। बंद पलके उठा करके जैसे ही देखा, ऐसा लगा करुणा बरस गई परमात्मा की। आशीर्वाद संत नहीं देता है, आशीर्वाद तो भक्त लिया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब ग्वालियर चातुर्मास मेरा होना था, लोगों ने कहा महाराज आप ग्वालियर में चातुर्मास कीजिए। मैंने कहा मैं कहीं चातुर्मास करता नहीं हूं, आज तक नहीं किया मैंने चातुर्मास, और ग्वालियर में भी मैं चातुर्मास नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं चातुर्मास नहीं करता, बल्कि भक्त चातुर्मास करा लिया करते हैं। भगवान या संत कोई दुआ थोड़ी देते हैं, तुम्हारे नमन में वो ताकत होना चाहिए कि उनकी करुणा का झरना अपने आप तुम पर बरसना प्रारंभ हो जाए। लोग कहते हैं हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि अब मंदिरों में चमत्कार नहीं बचे हैं, अब मंदिर में बरसों से पूजा कर रहे हैं, कुछ घटता ही नहीं है, कुछ चमत्कार ही नहीं होता है, हमने नमोकार जपना बंद कर दिया। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, नमोकार में या मंदिर की पूजाओं में कोई चमत्कार नहीं हुआ करता है, कोई मूर्ति चमत्कारी नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ये मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, नादान हुआ करते हैं वो लोग। पत्थर की मूर्ति कभी चमत्कार नहीं हुआ करते हैं। एक बात याद रखिए कि मूर्तियों में और मंदिरों में और संतों में कोई चमत्कार नहीं होते, चमत्कार तो आदमी के नमस्कार में हुआ करते हैं। आपके नमस्कार में वो ताकत होना चाहिए कि पत्थर का एक टुकड़ा फटे और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने नमस्कार में ताकत पैदा करो। कोई संत ऐसा नहीं है जो तुम्हें आशीर्वाद ना दे, बस झुकने में अंतर है, थोड़ा सा झुक जाओ दिल से। संत ने कहा बेटे कैसे पधारे इतनी सी उम्र में मेरे पास? बोले संत जी कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। क्या प्रश्न लाए हो? इतनी सी उम्र और प्रश्न लेकर आए हो? प्रश्न मेरे नहीं है, तो किसके लाए हो? मैं अपनी मां का प्रश्न लाया हूं, उसने ही मुझे यहां भेजा है। संत ने कहा एक बात याद रखना बेटा, तुम ध्यान खोलते ही मेरे सामने आए हो, और जब ध्यान खुलता है कोई सामने आता है तभी मैं उसके प्रश्नों का समाधान करता हूं। लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं एक दिन में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, 3 से ज्यादा उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। बच्चे ने सोचा ये किस दुविधा में डाल दिया, प्रश्न कितने हैं बच्चे के पास? 4, और संत कितनों का उत्तर देंगे? 3 का। बच्चे ने कहा किसका प्रश्न छोड़ दो? ऐसा करो सेठानी का छोड़ देते हैं, क्या रखा है शादी विवाह में? फिर उसके मन में आया नहीं, सेठानी का प्रश्न कैसे छोड़ दूं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, एक गूंगी है बेचारी, सेठानी ने कौन सी बहुत बड़ी चीज पूछी है? बच्चे ने कहा ठीक है सेठानी का प्रश्न तो जरूर पूछूंगा। बोले ऐसा करो वो बाबा जी का प्रश्न छोड़ देते हैं। फिर लगा कि जिसने पानी पिलाया उसका प्रश्न कैसे छोड़ दो। तो एक काम करते हैं कि किसान का प्रश्न छोड़ो। फिर भीतर से आवाज आई, एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के भीतर 2 आदमी हुआ करते हैं, हर आदमी के भीतर 2 आवाजें हुआ करती हैं।
जब भी तुम कोई काम करोगे, दो आवाज तुम्हारे सामने आएंगी। एक आवाज आएगी शैतान की और एक आवाज आएगी भगवान की। और जब भी कोई गलत आदमी काम करता है, गलत काम करता है, एक बार उसे भगवान की आवाज जरूर रोका करती है। भगवान की आवाज कहती है ये गलत है, लेकिन फर्क इतना होता है कि शैतान की आवाज तुरंत आ जाती है और वह शैतान आत्मा कहती है डरता काहे को है, तू अकेला थोड़ी कर रहा है, सारी दुनिया में बेईमानी चल रही है, सब तो करते हैं, कौन सा मैं अकेला कर रहा हूं। इस शैतान की आवाज, एक बात संभल करके जीना, भगवान की आवाज केवल एक बार आएगी और शैतान की आवाज 50 बार आएगी। और यदि आपने एक बार की बात को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी को बर्बाद होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। आएगी, भीतर से आवाज तो आती है। ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में गलत काम करो और भीतर से आवाज ना आए, ये गलत है। पहली आवाज को जरूर सुना करो, ये सूत्र है जीवन का। नेकी की आवाज को जरूर सुना करो। उस बच्चे के भीतर से आवाज आई कि किसान का प्रश्न कैसे छोड़ दूं, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल पाता, भूखी मर जाएगी दुनिया यदि किसान का शोषण हो गया। यदि किसान ना होगा तो दुनिया खाएगी क्या। ध्यान रखना, इस देश की असली ताकत आप और हम नहीं है। इस देश की असली ताकत यदि कोई है तो किसान और सीमा पे खड़ा हुआ जवान इस देश की असली ताकत हुआ करते हैं। आज किसान ना होगा तो रोटी कहां से खाओगे, और आज सीमा पे खड़े हुए जवान ना होगे तो रातों की चैन से नींद कहां से लोगे। सीमा पर जवान रात रात जागता है, तब हम घरों में चैन की नींद सोया करते हैं। ध्यान रखें। पत्नी किसे बुरी लगती है? पत्नी बुरी नहीं लगती। पत्नी जो अशांति फैलाती है वो अशांति बुरी लगा करती है। बच्चे किसे बुरे लगते हैं? बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते। बच्चे को तो जानवर भी प्यार करता है, लेकिन जो अशांति फैलती है मन को, अशांत पत्नी सबको बुरी लगती है, अशांत पति सबको बुरा लगता है, अशांत बच्चे सबको बुरा लगते हैं, अशांत मित्र सबको बुरे लगते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, आओ शांति को अपने जीवन का सिंदूर बनाएं, शांति को अपने माथे का सौभाग्य बनाएं। कैसे बनेगा माथे का सौभाग्य शांति? अरे सोने के कंगन पहन पाओ या ना पहन पाओ, शांति के कंगन रोज पहनना चाहिए। सोने के कंगनों से वो सुकून नहीं मिलेगा जो शांति की चूड़ियों से सुकून मिला करता है। शांति की साड़ी पहनो, शांति का भोजन करो, शांति का पानी पियो। शांति से मतलब किसी की पत्नी का नाम मत लगा लेना है? नहीं तो गड़बड़ लेने के देने पड़ जाएंगे कि शांति को बुलाओ, तभी भोजन होगा, तभी पानी होगा। मन की शांति, अपने घर में एक शांति का बगीचा लगाओ जिसमें शांति के फूल खिलते हो, शांति का उपवन हो। ऐसा मकान बनाओ जिसकी छत शांति से ढली हो, ऐसा दीवार बनाओ शांति से शांति की ईंटों को जोड़ करके दीवार बनाई गई हो। मान्यवर, हर जगह शांति, शांति की सीमेंट का अनुभव करो। आंख बंद करके बैठने से शांति नहीं मिलती है। शांति, अकेला पानी मत पियो, उसमें शांति की टॉनिक भी पीने का आप प्रयास करिए। अकेला भोजन मत करिए, उसमें शांति के ग्रास भी बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, हर जगह सुबह से शाम तक जब बोलो तो शांति से बोलो, सोचो तो शांति से सोचो, गाओ तो शांति से गाओ, चलो तो शांति से चलो, बैठो तो शांति से बैठो, सो तो शांति से सो। पलकें बंद करो तो इतनी जबरदस्त बंद मत करिए, ऐसे बंद करो जैसे खिड़की के पर्दे गिराए जाते हों। वह नींद तुम्हारी थकान उतार देगी। ये होश पूर्वक सोना है,
वो जहां खर्राटे आने लगे तो बेहोश पूर्वक सोना है। ध्यान रखिए, बेहोशी की नींद से थकान नहीं उतरती, प्रज्ञा नींद में सोइए। ध्यान रखिए, योग निद्रा जिसे कहा जाता है, पलके बंद करो और ऐसा लगे कि शांति के वन में मेरा प्रवेश हो चुका है। सांसें ऐसे लो, बड़ी शांति के साथ सांसों को लेने का प्रयास करिए। सुबह से शाम तक उठते बैठते तक शांति के लिए कोई शांति मंत्र जपने की जरूरत नहीं। चप्पल भी पहनो तो शांति से पहनना, कपड़े भी पहनो तो शांति से पहनना, ग्राहक से बात करो तो बड़ी शांति से बात करो। जो व्यक्ति सुबह से शाम ये शांति की साधना कर लेता है, मैं कहता हूं वो घर में बैठकर ही शांति नाथ हो जाया करता है। वह तीर्थंकर जैसी शांति का अनुभव। शांति तो रखो थोड़ा सा, मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए, जीते जी शांत होते हैं वो संत हो जाते हैं, मरने के बाद जो शांत होते हैं वो मजबूरी हुआ करती है। ध्यान रखना है, वो तो मजबूरी है, वरना मुर्दा भी शांत नहीं बैठे। ध्यान रखना, ये शांति की साधना, कोई त्याग नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करना है, कोई माला नहीं फेरना आपको, कोई वैराग्य नहीं लेना आपको। 24 घंटे शांति का अनुभव करिए। मान्यवर, समय की कीमत समझिए, बहुत शांति मिलेगी। शांति पाना है, घर को स्वच्छ रखो। जितना घर गंदा होगा, जितने घर में गंदगी होगी, कचरा फैला रहेगा, मन अशांत रहेगा। इसे महावीर ने कहा क्षेत्र की शांति। समय से 5 मिनट पहले करोगे, ये है समय की शांति। ध्यान रखिए, हर काम बड़ी शांति से करोगे, ये है मन की शांति। ध्यान रखना है, आपको जीवन में शांति प्राप्त करना है। समय से पहले काम होना चाहिए, साफ सुथरा घर रखिए। एक बात याद रखें, शांति से जीने और बोलने का प्रयास करिए। और मन को समझाना है तो मन की कही पर मत चलो, मन बस में होता है संयम की चाबुक से। ध्यान रखिए, महावीर ने कहा है मन को बस में करने के लिए संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है। मंदिर जाओ और शिकायत से भरे, दादाजी के प्रति शिकायत से भरे, माँ बाप के प्रति शिकायत से भरे, बहू सास के प्रति शिकायत से भरी है। एक बात बताओ, शिकायत वाला मन कब शांति का अनुभव करता है? अरे अहो भाग्य से बहो, मंदिर जाओ और कहना भगवान मेरी औकात से ज्यादा तूने प्रदान किया है, मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप संत चरण में जाओ, शिकायत से मत भरिए, ऐसा सोचिए कि मेरे जीवन का पुण्य उदय है जो संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। अहोभाव से भरिए, धन्यभाग से भरिए। जितना अहोभाव आएगा उतनी मन में शांति आएगी, और जितनी अभावों पर दृष्टि रहेगी, जितनी शिकायतों पर दृष्टि रहेगी, मन अशांत होता चला जाएगा। सौभाग्य मानिए, जो भी मिला है किस्मत मानो अपनी। हकीकत में देखो, अपने वर्तमान के कर्म देखो तो ऐसा लगता है कि जो भी मिला है इस जन्म के कर्मों से तो नहीं मिला, पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो मुझे ऐसा सब कुछ प्राप्त। सौभाग्यशाली मानिए अपने को, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, अपने आप को मानिए। शिकायत से भरोगे तो कुछ ना मिलेगा। एक बात याद रखना, खतरनाक न वाणी होती है, न आंखें होती हैं, न खतरनाक इंद्रियां हुआ करती हैं। खतरनाक यदि कोई होता है तो मन हुआ करता है। मन आंखों को भी खतरनाक करता है, मन जुबान को भी खतरनाक करता है। मन तो वो है, ध्यान रखना,